बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेर। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी मुल्तान में रॉयल रंबल, जेल भरो तहरीक शुरू, पीडीएम में फूट, कप्तान का क्या पैगाम, नून लीग का नया बागी कौन, आईएमएफ से मुआहिदा करीब और पीएसएल का मैदान तैयार। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हंगामा, पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई के 10 कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नून लीग के उम्मीदवार शेख तारिक, मलिक अनवर और राना महमूदुल हसन को भी हिरासत में लिया। मुल्तान में पीटीआई और नून लीग के कारकुन लड़ पड़े थे। कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मैदान जंग बन गया। पुलिस ने नून लीग के सेनेटर राना महमूदुल हसन को रिहा कर दिया। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हंगामा, कागजात नामजदगी जमा कराने के मौके पर नून लीग और पीटीआई के कारकुनान लड़ पड़े। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस रेसलिंग का रिंग बन गया। झगड़े के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर को उनके डेरे पर जाकर गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के 10 कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने NA 155 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद और मलिक अनवर को नश्तर अस्पताल से हिरासत में ले लिया। सेनेटर राना महमूदुल हसन भी ज़ेरे हिरासत हैं। आगे देखिए, सदर ने तारीख मांग ली और मुश्तरका इजलास, मर्जी के बिल। आमिर डोगर को क्यों गिरफ्तार किया गया? पीटीआई की क़यादत हुकूमत पर बरस पड़ी। बोल से बातचीत में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आमिर डोगर की गिरफ्तारी इलेक्शन का माहौल ख़राब करने की कोशिश है। इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अपोजिशन रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमती लोग आज़ाद घूम रहे हैं। असद उमर ने कहा, ये निगरान हुकूमत भी पीडीएम की है। कौम हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। इनको पता है ये इलेक्शन में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, इसी वजह से ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। को बुनियाद बनाकर अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो ये तो वहाँ के जो अमन अम्मा है और जो इलेक्शन का माहौल है, जिसमें शहर के दोनों अहम हलकों में इंतखाबात होने हैं, उसके माहौल को बिगाड़ने के मुतरादिफ है ना। ये तो आप माहौल को खुद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं इस गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आमिर डोगर साहब को फौरी रिहा किया जाए। जो सेटअप है पंजाब का, वो आप ये समझ लीजिए कि पीडीएम की ये हुकूमत है। उनको पता है आमिर डोगर को इलेक्शन में हराया नहीं जा सकता, तो इसलिए खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी एक्शन है ये, सियासी इंतकाम। मुझे आज भी यकीन है कि अदालत जो है वो आइन का दिफा करेगी और ये किसी सूरत में ये मौका नहीं देगी कि इलेक्शन 90 दिन से आगे ले जाया जाए। अगर वो नहीं होता, खुदा न खास्ता, तो फिर अगला स्टेप देखा जाएगा कि हम इसको तहरीक को कहाँ। कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, पीटीआई, नून लीग, MQM और दीगर जमातों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चौधरी निसार, शेख रशीद, अली जैदी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अली जैदी और शहला रजा ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। असेंबली के बड़े ज़िमनी इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा हो गए। शेख रशीद की NA 62 और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक ने हल्का NA 60 से कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 59 से चौधरी निसार अली खान आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। वो गुलाम सरवर खान का मुकाबला करेंगे। कराची के 9 हल्कों में इंतखाबात होंगे, जिसके लिए 189 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अली जैदी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, शैला रजा और सलीम मांडवी वाला ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सियासी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में एक दूसरे पर तंज का मौका नहीं जाने दिया। कौमी असेंबली के 33 हल्कों पर 16 मार्च को इंतखाबात होंगे। ये वो हल्के हैं जिनमें पीटीआई अरकान ने इस्तीफे दिए थे। कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत के जरिए आगाह किया। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर तहरीक इंसाफ ने 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को इलेक्शन इनेकाद का मुतालबा कर दिया। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया।
कहा कि जुमेरात वर्किंग डे है, टर्नओवर पर असर पड़ेगा। आवाम का बड़ा हिस्सा अपनी निजी और सरकारी उमूर की अंजामदही में मसरूफ होगा। वोटर्स का बड़ा हिस्सा वोट के हक से महरूम रह सकता है। शेड्यूल पर नजरसानी की जाए, 16 के बजाय 19 मार्च को इंतखाबात कराए जाएं। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात गहरे होने लगे हैं। JUI और ANP ने ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को बायकॉट पर राजी ना कर सके। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। ज़िमनी इलेक्शन के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद और PDM तकसीम का शिकार हो गए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के उम्मीदवारों ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। JUI और ANP ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को बॉयकॉट पर राजी न कर सके। बाज़ी इख्तलाफात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के उम्मीदवारों की ज़िमनी इलेक्शन मुहिम मुतासिर होने के नुमाया आसार मौजूद। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत आलिया ने हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया। अरकान ने दरखास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अरकान ने इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा हुक्म। 43 PTI MNAs को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्तीफ़े मंजूर करने में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफ़सार किया, बताएं किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। वकील ने कहा, स्पीकर ने आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अरकान ने इस्तीफ़े मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफ़े वापस लेने के बाद स्पीकर के पास मंजूरी का इख्तियार नहीं। अरकान असेंबली के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने इलेक्शन में दहशतगर्दी के खदशात का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है, पुलिस भी मसरूफ़ है, इंतखाबात के लिए रेंजर्स की नफरी भी चाहिए होगी। इंतखाबात कराए तो दहशतगर्दी हो सकती है। पंजाब की इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन को अपने खदशात से आगाह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और IG ने शिरकत की। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवार ने इंतखाबात के दौरान इजाफी नफरी तैनाती का मुतालबा किया। ये भी कह दिया कि पंजाब पुलिस अभी ऑपरेशन में मसरूफ है, जो 4 से 5 माह में मुकम्मल होगा। IG पंजाब ने इलेक्शन न करा पाने के जवाब बताते हुए मियां वाली हमला कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन का हवाला दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा भी इलेक्शन कराने में मुश्किलात का कह चुके हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया था कि 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से नफरी बुलाकर भी कमी पूरी नहीं होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। सरबराह मुमलिकत होने की हैसियत से उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की फौरी तारीख का ऐलान करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 218(3) इलेक्शन कमीशन को शफाफ आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का फर्ज तफवीज करता है। आइन का आर्टिकल 224 असम्बली तोड़ने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पर जोर देता है। फराइज की अदायगी में नाकामी की सूरत में इलेक्शन कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सदर मुमलिकत ने लिखा है कि इंतखाबात के ऐलान से सूबाई और आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों को खत्म किया जा सकेगा। सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को हलफ की याद दहानी कराते हुए लिखा कि सरबराह मुमलिकत होने की हैसियत से उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। कप्तान ने रजीम चेंज का फॉर्मूला बता दिया। जालिम हुक्मरानों से निजात का रास्ता दिखा दिया। नौजवान वोटर्स के नाम अहम पैगाम में कहा कि अगर आप अपना मुल्क बचाना चाहते हैं तो अपने वोट को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि वोट की ताकत से ही मुल्क पर काबिज चोरों से मुल्क को निजात दिलवाई जा सकती है। अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान का कहना था कि अपना वोट रजिस्टर कराएं। जब भी इलेक्शन हो आप सब ने निकलना है अपना मुल्क बचाने के लिए। वोट की मालूमात हासिल करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर भेजिए और अपडेट रहें। 5 मिनट में 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 5 मिनट में
25 साल के जितने मेरे नौजवान ये देख रहे हैं, आपके लिए अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपनी वोट का इस्तेमाल करें। आप अपनी वोट के जरिए इनको शिकस्त देंगे जो इस मुल्क के ऊपर चोर और डाकू कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस वक्त अपनी वोट को रजिस्टर करवाएं और पोलिंग डे के ऊपर जब भी इलेक्शन हो, इन चोरों को शिकस्त देने के लिए आपने सबने निकलना है अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए। हुकूमत की मैं ना मानूं की रट। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बोली इंतख़ाबात अपने वक्त पर ही होंगे, इलेक्शन हुकूमत ने नहीं इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वफाकी हुकूमत ने कहीं ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। वफाकी हुकूमत ने किसी जगह के ऊपर कोई कहा हो कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे या नहीं, और इलेक्शन कमीशन ने कराना। पार्लियामेंट में बैठे अफराद मुल्क चलाने के अहल नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून ने किसके कहने पर हुकूमत ली, जवाब देना पड़ेगा। रहनुमा नून लीग सरदार मेहताब अब्बासी अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहा तमाम जमातें इक़्तिदार के मजे ले रही हैं, मौजूदा हालात का धब्बा नून लीग पर लग रहा है। तबाह हाल मुल्क के सैकड़ों बूट पॉलिशिए वजीर बने हुए हैं। उसकी क़यादत ऐसे लोगों के हवाले कर दी गई है कि जिन्होंने पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म बनाया जमात को, पैसा कमाने का। जो कल डिक्टेटर्स की जेल में बैठते थे उसके साथ जिंदा होते थे तो उसके साथ बैठते थे। मुस्लिम लीग की जो मौजूदा सूबाई क़यादत है उसने इसको तबाही के आखिरी दाने तक पहुंचा दिया। तो जब हमारी ये नाकस पॉलिसी होगी, इन पॉलिसियों का कौन जिम्मेदार है? इन पॉलिसियों के जिम्मेदार ये अवाम नहीं बनाते, इस मुल्क के लीडर बनाते हैं। और लीडर किन के जरिए बनाते हैं? अपने पसंद के लोगों के जरिए, ताकि इसमें फायदा किसी। करप्शन पाकिस्तान में कम नहीं हुई, बल्कि जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने रिपोर्ट शायद की तो वो 2022 में भी हमारा मुल्क करप्ट लोगों के फहरिस्त में शामिल है। मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात शिद्दत पकड़ने लगे हैं। मरियम नवाज की इजारादारी पर सीनियर रहनुमा एक एक करके साइड होने लगे। चौधरी निसार, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान के बाद मेहताब अब्बासी भी नाराज हो गए। ऐसे इकबाल पर मरियम नवाज की नवाजिशात के खिलाफ भी पार्टी में आवाजें बुलंद होने लगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF के साथ बातचीत चल रही है। तुर्किया ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड कायम किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान को सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। तुर्किया में तारीख का बदतरीन ज़लज़ला आया, पाकिस्तान में भी तारीख का बदतरीन सैलाब आया। हमें भी अपने तुर्क भाइयों की मुश्किल घड़ी में मदद करनी चाहिए। के साथ हमारे डायलॉग जारी हैं और उस वजह से ये जो आजकल जो मसरूफियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि आज वो टर्की के लिए उसी तरह के एक क्लैमिटी कुदरती आफत कह ले उनके ऊपर आ गिरी है। पिछले साल भी जब फ्लड्स आए तो तुर्की के सदर जनाब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई। उससे पहले भी जो ऐसे वाक़यात हुए तो हमेशा तुर्की ने बहुत दिल खोल कर पाकिस्तान की मदद की। अब एक मौका है कि हम सबको दिल खोल कर अपने जो तुर्की बहन भाई हैं और जो ज़लज़ला से जो मुतासर हुए हैं उनके लिए हम भरपूर अपनी मदद करें। हुकूमत ने फौरी तौर के ऊपर कुछ रिलीफ सामान जो था वो C-130 की कुछ सोटीज़ हो चुकी हैं, सामान कुछ जा रहा है, जाता रहेगा। तुर्की और शाम में तबाहकुन जल्जले से होने वाली अमवात की तादाद 8,000 से तजावुज़ कर गई। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया में 5,894 और शाम में 2,470 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दोनों मुल्कों में अमवात की तादाद 40,000 तक जाने का खदशा जाहिर किया गया है। पीर को आने वाले 7.8 शिद्दत के जल्जले के बाद 7.6 का एक और जल्जला आया जिसने मजीद तबाही फैलाई। तुर्की और शाम के ज़लज़ले में शहर के शहर मलबे का ढेर बन गए। मनो मट्टी तले फंसे अफराद किस तरह मदद की अपील कर रहे हैं। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इतने फंड्स आए, वो फंड्स किधर गए, कहां खर्च हुए? एरा बताए कि ज़लज़ला मुतासरीन के फंड्स में बाकी कितनी रकम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने एरा से जवाब तलब कर लिया है। डायरेक्टर एरा ने बताया कि बालाकोट मुतासराती मंसूबों के लिए 205 अरब रुपए खर्च हुए।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या 205 अरब की रकम खर्च करने का ऑडिट हुआ। अदालत का एरा को रिपोर्ट के साथ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।